नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल लोन मंत्री में। और दोस्तों, कल रात में एक्चुअली मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें लोन रिकवरी को लेके मीडिया वालों ने सीएनबीसी आवाज़ में काफ़ी बड़ी डिबेट हुई थी, जिसमें बहुत सारे बड़े बड़े बैंकों के एमडी सीईओ आए थे। उन्होंने अपनी अपनी बात कही थी और इन लोन रिकवरी वालों की वाट लगाई थी। उसके पहले संसद में मैंने जो शिवसेना के जो सांसद हैं उन्होंने और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने ऑलरेडी उसमें काफ़ी कुछ फटकार लगाई थी लोन रिकवरी एजेंट्स और बैंकों को कि जो अनएथिकल तरीके से लोन रिकवरी करते हैं। तो आज के वीडियो में आप देखे रहिएगा। मैं जो ने कल अपलोड किया था, फिर मैंने वो डिलीट करना पड़ा क्योंकि उसमें डिस्क्लेमर नहीं लगा था, तो कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकती थी। तो आज के वीडियो में आप पूरा आप देखिएगा कि किस प्रकार से बैंकों के एमडीज ने बहस करी है, क्या क्या कहा है, क्या फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है, क्या सांसद जी ने कहा है। पूरा इस वीडियो में अंत तक देखिएगा। वो क्लिप आगे मैं आपको ऐड करके बताऊंगा। और सीएनबीसी से मेरी, जैसे कि मैंने ऑलरेडी उससे परमिशन लेके रखी है, तो डिस्क्लेमर है कि ये जो भी क्लिप है सीएनबीसी आवाज़ के सौजन्य से है। तो चलिए दोस्तों, अभी फटाफट आप देखिए कि क्या बात बोल रहे हैं एमडीज, क्या बात बोल रहे हैं फाइनेंस मिनिस्टर और क्या बात पूरी डिस्कशन हुआ है। चलिए देखते हैं। कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज एक ऐसा टॉपिक कंज्यूमर अड्डा के साथ जो कि काफी संवेदनशील भी है और काफी जरूरी भी, और यह है लोन रिकवरी में होने वाली दादागिरी। और हम कह रहे हैं कि अब ये नहीं चलेगी, और इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बाकायदा एक प्रश्न के उत्तर में ये बात कही कि इन दिनों उन्हें कई तरह की शिकायतें मिलती है खराब लोन रिकवरी के खराब तरीकों की, और वो इस पे काफी गंभीर है। देखिए उन्होंने क्या कहा, हम आपको बताते हैं, क्या नसीहत दी है। वित्त मंत्री ने लोकसभा में ये बात कही और उन्होंने कहा कि लोन रिकवरी को लेकर उन्हें ढेर सारी शिकायतें मिलती हैं। कुछ बैंक काफी गलत निर्दयी तरीके अपनाते हैं। उन्होंने निर्दयी बोला, इनह्यूमन प्रैक्टिसेस। सरकारी और निजी बैंकों को उन्होंने निर्देशित भी किया कि इस तरह की प्रैक्टिस को बंद किया जाए, वसूली के निर्मम तरीके ना अपनाए जाएं, और कोई बैंक ये करता है तो काफी गलत है। संवेदनशीलता, मानवता, इन बातों का ख्याल रखा जाए। किसी ने लोन लिया है तो वो अपराधी नहीं है। अगर वो डिफॉल्ट कर देता है तो उसके साथ गलत व्यवहार नहीं होना चाहिए। कानूनन जो तरीके हैं उन्हीं पर काम होना चाहिए। थर्ड पार्टी वसूली एजेंट की गुंडागर्दी, अब देखिए कि क्या होता है ये लोन वसूली में, आखिर क्या गलत होता है। तो थर्ड पार्टी को ये काम दे दिए जाते हैं, उनके एजेंट्स होते हैं और वो गुंडागर्दी पे उतर आते हैं। ऐसी कई चीजें हम कई सालों से सुनते आ रहे हैं। नाजायज तरीके से बनाते हैं दबाव। नाजायज तरीके क्या हैं? आपको ब्लैकमेल करेंगे, आपके साथ मारपीट करेंगे, आपको बदनाम करेंगे, और आजकल तो कुछ और तरीके भी आ गए जिनकी अब बात करेंगे। दबाव के चलते परिवार बर्बाद होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। यहां तक कि हम आत्महत्या जैसी चीजें भी, ऐसी खबरें भी सुनते हैं। पिछले साल हुई थी एक लड़की की मौत। इस तरह के कई उदाहरण हैं, भरे पड़े हैं। मैं आपको अभी जब बातचीत करेंगे तो देंगे। ट्रैक्टर के नीचे कुचली गई थी लड़की। ये तो एक बहुत ही इनफेमस वाकया है जो आप लोगों को याद होगा। वो ट्रैक्टर के लोन की रिकवरी, लोन पे लिया गया था ट्रैक्टर, वसूली करने गए थे, छीना झपटी हुई, बच्ची ट्रैक्टर के नीचे आ गई। लेकिन जब हम लोन रिकवरी की बात करते हैं तो एक और इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखिए। इन दिनों डिजिटल लोन बहुत हो गए हैं। दो तरह के डिजिटल लोन, एक तो फर्जी चाइनीज ऐप वाले, वो बहुत सुने, लेकिन आजकल ऑथेंटिक लोन भी डिजिटल तरीके से ना ऑनलाइन मिलने लग गए हैं, जहां आपको बैंक के पास नहीं जाना पड़ता है। लेकिन उस पर भी आरबीआई ने काफी गाइडलाइंस जारी की हैं, उनका भी आज जिक्र करेंगे। और इस तरह के ऑनलाइन लोन्स में भी हाल फिलहाल में पूरे के पूरे परिवार ने आत्महत्या की, उसकी खबर थी। और भी इस तरह की कई दुखद घटनाएं सामने आई हैं। तो ये जो पूरा का पूरा लोन देना और फिर उसके बाद उस रिकवरी का एक गंदा जाल है, इस पर ही आज हम बातचीत करने वाले हैं। तो जरूर ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इस नई अर्थव्यवस्था में, कह लीजिए आजकल की जो अर्थव्यवस्था है, उसमें लोन लेना एक बहुत आम बात है। एक जमाना था जब लोन लेना खराब माना जाता था, लेकिन अब तो लोग बहुत सारी चीजों के लिए होम लोन, पर्सनल लोन, ऑटो लोन, कई तरह के लोन लेते हैं और ये सिस्टम चलता रहता है। लेकिन खराब रिकवरी, गलत रिकवरी, गलत बात है। चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ है यूको बैंक के पूर्व सीएमडी आर के टक्कर साहब, बैंकिंग के लीगल एडवाइजर और भावसार एंड मेहता के फाउंडर हितेन मेहता, और रुपया पैसा .com के एमडी मुकेश पांडे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। टक्कर साहब, मुझे याद पड़ता है कि जब आप यूको बैंक के एमडी थे
चेयरमैन थे हम, तब आपसे बातचीत किया करते थे, क्योंकि ये तब भी ये मामला कोई नया नहीं है। आई थिंक 17-18 साल से तो मैं ही इन चीज़ों को देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, जब लोन रिकवरी के गलत तरीके, एजेंट्स की बदतमीजियाँ, बहुत सारी उनकी कारगुजारियाँ सामने आ रही हैं। एक बार फिर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में ये बात कह रही हैं और कह रही हैं कि उन्हें ढेरों शिकायत मिलती है। सर, बहुत लंबा समय बीत गया, आज तक ये चीज बदली क्यों नहीं? क्या किसी ने, बैंक्स ने, या इवन मैं कहूं सरकार ने इसे सीरियसली नहीं लिया अब तक? नहीं, देखिए, ये जो इशू है लोन रिकवरी का, स्पेशली थ्रू रिकवरी एजेंट्स, आपने सही फरमाया कि पिछले आई थिंक ये करीब 15 साल से हम ये इश्यूज को सुन रहे हैं कि कई बार जो रिकवरी एजेंट है वो गलत तरीके इस्तेमाल करते हैं, जबकि इसके लिए पूरी सब गाइडलाइंस हैं, सब नॉर्म्स हैं। रिजर्व बैंक ने भी गाइडलाइन इशू की हुई है, उनके फेयर प्रैक्टिसेस कोड भी है लैंडर्स के लिए। उसके अलावा स्पेशली जब ये रीपोजीशन ऑफ व्हीकल्स है या रिकवरी एजेंट जो गुंडागर्दी करते हैं, जब वो रीपोजीशन लेने की कोशिश करते हैं, इसके लिए भी एक नॉर्म्स बनाए गए हैं, उसका एक ड्यू प्रोसेस बनाया गया है। और यहाँ तक कि जो रिकवरी एजेंट्स हैं उनके लिए ट्रेनिंग का भी एक मैंडेटरी प्रोविजन है। ये IBA और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस ने मिलकर ये एक 100 घंटे का एक प्रोग्राम है, जो कि एक जितने भी रिकवरी एजेंट्स हैं उन सबको ये पास करना होता है। तो जो सिस्टम्स हैं वो सब प्लेस में है। ये नहीं है कि बैंक या सरकार या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उन्होंने स्टेप्स नहीं लिए हैं, लेकिन फिर भी ये घटनाएं कभी ना कभी कुछ ना कुछ सामने आती हैं, और इनका समाधान कैसे किया जाए वो एक समस्या है। ठीक है, तो इसके लिए पीछे जैसे आपने कहा, बताया भी, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके ऊपर कुछ डायरेक्शंस दी थी, तो उनके भी पालन किया जा रहा है। और डायरेक्शन बेसिकली यही था कि इनके जो नॉर्म बनाए गए उनका स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए, क्योंकि फाइनली जो भी एक लैंडिंग एजेंसी है, फाइनली उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इंश्योर करे जो उसके रिकवरी एजेंट हैं वो सही तरीके अपनाएं। जी ठीक है, सब हैं चीजें मौजूद, लेकिन हाँ, लेकिन उनका पालन नहीं होता। और वही सवाल भी था मेरा टक्कर साहब कि इतना वक्त हो गया, इतने सालों से हम बातचीत कर रहे हैं, लेकिन चीजें वहीं की वहीं हैं। थोड़ा और इसमें गहरा जाएंगे, लेकिन उससे पहले मेहता साहब, आप थोड़ा हमें ग्राउंड एनालिसिस देंगे, ग्राउंड रिपोर्ट देंगे कि क्या ये कुछ एक मामले हैं जो आ जाते हैं और खबर बनती है, या ये बड़े पैमाने पर होता है? क्योंकि ये रिकवरी, ये एजेंट, और अब तो देखिए बैंक लोन के नए तरीके आ गए, जो मैंने जिक्र भी किया कि पहले तो एक प्रॉपर, आजकल तो ऑनलाइन लेंडिंग हो रही है, उसमें भी 2 तरीके की है। फर्जी चलिए, आप वो फर्जीवाड़ा जो हो रहा था उनको हटा दीजिए, लेकिन जो प्रॉपर अच्छी कंपनियां हैं वो भी किसी NBFC या किसी बैंक से टाई अप करके और वो डिजिटली लोन दे रही हैं, और उसके लिए अलग से गाइडलाइन भी आई है, लेकिन शिकायतों का अंबार बढ़ता जा रहा है। बिपिन जी, जैसे निर्मला जी ने बोला है कि बैंक शुड नॉट टेक हार्श स्टेप्स ऑन द बोरोअर्स, इनका ये स्टेटमेंट ही सूचित करता है कि नौबत कहां तक आ गई है। ठीक है, तो पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हार्श स्टेप्स कैसे होते हैं और क्या होता है। ठीक है, सो हार्श स्टेप्स में पहले तो जब बैंकों को जब NPA अकाउंट से रिकवरी करनी होती है तो वो इस तरह की कई एजेंसियों को सुपारी देते हैं, नंगे शब्द में बोलूं तो। ठीक है, और ये जब सुपारी देते हैं तो इनके साथ एक दिखावे के लिए कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म्स बनता है कि आपको लीगल वे से ही करना है, ये करना है, वो करना है। ठीक है, वो एज पर द बायलॉज, जैसे टक्कर साहब ने बताया। लेकिन होता क्या है कि ये जो एजेंसियां होती है, ये कोई ऐसी हम एक अच्छे तरह की एजेंसी तो नहीं बोल पाएंगे, ये बेसिकली गुंडे टाइप की एजेंसियां ही होती है डेफिनेटली, और इनको परसेंटेज दिया जाता है रिकवरी पर फ्रॉम प्राइवेट बैंक्स, नेशनलाइज्ड बैंक, NBFC बैंक। अब अगर कमीशन है, परसेंटेज है, तो बढ़ने चले कि इनको रिकवरी बाय हुक क्या क्रुक करनी है तो ही इनकी जेब भरेगी। तो रिकवरी करने के लिए कई तरीके इन्होंने अपनाए हैं, जो कुछ सालों के मेरे क्लाइंटों के अनुभव से मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। तो ये हार्श रिकवरी क्या होती है, आपको पहले वो सुनना होगा। जैसे कि फर्ज कीजिए बिपिन जी, आपने लोन लिया और कुछ महीनों का आपका डिफॉल्ट हो रहा है। अब कोविड का पीरियड है, डिफॉल्ट बहुत आम बात है, और हमारे पहले ये समझना पड़ेगा कि डिफॉल्ट हमारे कल्चर में नहीं है, पहले हमारी मानसिकता को बदलना पड़ेगा। क्योंकि भारतीय कल्चर में डिफॉल्ट
या फ्रॉड या इस तरह की चीजें आम नहीं होती है, क्योंकि फैमिली में एक रिस्पेक्ट होती है, समाज में एक रिस्पेक्ट होती है, तो नॉर्मली कोई जानबूझ के करने वाला नहीं है। लेकिन 100 में से 2% अगर हम बोले, जैसे विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे 2 लोग होते हैं जो भाग जाते हैं, लेकिन 98% लोग अपने घर का पैसा भर के, दोस्त यार दोस्तों से लेके, फैमिली से लेके, या ब्याज भरने के लिए, इंटरेस्ट भरने के लिए, इंटरेस्ट पे पैसा कहीं से लाके भी भर देते हैं। ठीक है, ये सिर्फ अपनी रिस्पेक्ट को बचाने के लिए। अब जब ये समझ लीजिए विपिन जी, आपके तरफ से कोई डिफॉल्ट होता है, आप एक फैमिली वाले लोग हैं, आपके घर पे सुबह अचानक 8 बजे 5-6 आदमी एजेंसी वाले आते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं, दरवाजे को खींचने की कोशिश करते हैं। अगर आपका बच्चा दरवाजा खोलते हैं तो उसको एक गंदी सी बात बताते हैं कि तेरा बाप चोर है। इस तरह की 1-2 नहीं, मैं 200-300 घटनाएं बता सकता हूं। ठीक है, आप सोचिए कि आपके बच्चों के सामने आपकी क्या सिचुएशन रह जाएगी। और सिर्फ इसी तरह नहीं है, आपके नेबर्स के यहाँ जाके दरवाजा खटखटाना कि विपिन जी कहाँ रहते हैं, उस तरह से आपको हर तरह से मेंटल हैरेसमेंट करना। इतना ही नहीं, इन लोग के कॉल सेंटर के साथ टाई अप है, जो एक सॉफ्टवेयर की हेल्प लेके आपके नेबर्स, आपके रिलेटिव, जैसे आपके जीजा जी के ब्रदर को फोन करना कि विपिन जी ने हमसे लोन ली थी, आपका नाम दिया था। अब सोचिए कि ये लेवल तक ये लोग जाते हैं, क्योंकि उनका मकसद है रिकवरी करना बाय हुक या क्रूक। ये तो मैंने आपको, माने ऐसा नहीं है कि 1-2 जन को फोन करते, यानी विपिन जी के मोबाइल का पूरा रिकॉर्ड उनके पास है कि विपिन जी किसके साथ जुड़े हुए, विपिन जी के कौन कौन रिलेटिव है। मैं समझा आपकी बात। सॉफ्टवेयर की मदद से ये कॉल सेंटर